अंडर सीट ये रहा जो कि काफ़ी छोटा है। यहाँ पे भाई हाफ फेस हेलमेट भी आ जाए तो भी बड़ी बात है। ये देख रहे हो बस पे जैसे कि एयरवॉक्स में भी आता है कॉम्बिनेशन, तो रेज़र आर का लुक और अच्छा लगेगा, स्पेशली स्ट्रीट रैली में ब्लू कलर अगर आ जाए तो इस चीज़ से कौन कौन रिलेट करता है तो एक थम्स अप ज़रूर से कर देना और कमेंट भी कर देना। एम का स्टार्टअप ये रहेगा टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में, ये वाला एम आ जाता है। देखो चाहे वो जूम 125 हो, बर्गमैन हो, एंटॉर्क डिओ 125 और एवेनिस हो, तो सभी में यही वाला सेटअप। तो आज बारी आ चुकी है जी टीवीएस वर्सेस यामाहा की एंटॉर्क 125। यहाँ पे अपने पास रेस एक्सपी अभी के लिए अवेलेबल हो चुका है, जो कि हो जाता है सेकंड टॉप वेरिएंट। और यहाँ से सीधा अपने को चल रहा है यामा पे, जहाँ पे अपना वेट कर रहा है रेज़र स्ट्रीट रैली 125, वो हो जाता है वहाँ पे टॉप। यहाँ पे एंटॉर्क में एक्सटी हो जाता है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, जिसमें किक अवेलेबल नहीं रहता। एक्सटी माने एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी, और ये जो एक्सपी है ना, ये हो जाता है एक्स्ट्रा पावर। हर एक वेरिएंट में से इवन के टॉप वेरिएंट से भी ज़्यादा पावर आपको इस रेस एक्सपी में मिल जाता है। 0.7 PS का डिफरेंस यहाँ पे इंक्रीज आपको मिलेगा। देन आज के वीडियो पे आ जाते हैं। तो आज अपने लोग कल अच्छे से कंपेयर करने वाले हैं एंटॉर्क 125 XP वर्सेस यामाहा रेज़र 125 स्ट्रीट रैली। तो ये रहेगा भाई एक इन डिटेल वाला अपना वीडियो, जो कि मैं ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ। थोड़ा सा जल्दी जल्दी में वीडियो शूट हुआ है, क्योंकि भाई आज है संडे, मेरे पीछे देख रहे हो आप लाइट्स ऑलरेडी बंद है। या तो मैं हूँ, या फिर ये सारी गाड़ियाँ हैं, या फिर हमारे गार्ड साहब है, बस। और कुछ भी यहाँ पे और कोई भी अवेलेबल स्टाफ मेंबर भी अभी के लिए नहीं है। तो ये अपना वीडियो रहेगा, अच्छे से कंपेयर करने वाले हैं रेज़र वर्सेस एंटॉर्क को। दोनों में क्या कुछ सिमिलर है, क्या डिफरेंसेस है, कौन सा स्कूटर ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट ऑफर कर देता है, कौन सा ज़्यादा फन टू राइड भी हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा 125 स्पोर्ट्स सीसी स्पोर्ट्स कैटेगरी वाला पार्ट हो जाता है ना, तो वो वाला पार्ट भी अपन लोग देखने वाले हैं। राइड रिव्यू रेज़र का तो हो सकता है अवेलेबल हो चुका होगा इस वाले वीडियो से पहले। एंटॉर्क का भी मैं पूरी कोशिश में हूँ, एंटॉर्क का भी जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए राइड रिव्यू आ जाने वाला है। तो अब मिलते हैं अपन लोग सीधा अपने कंपेरिजन वाले पॉइंट्स के साथ। वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो 360 वाला पॉइंट एंटॉर्क का ले लेते हैं। तो फ्रंट हेड वाला पार्ट कुछ इस टाइप से है, पियानो ब्लैक और मैट ब्लैक इस वाले कलर में इसका एंटॉर्क का जो लुक आ रहा है ना, और ये कलर सिर्फ एक्सपी में ही अवेलेबल है। लुक जो आ रहा है भाई अलग ही आ रहा है। और प्लस जो यहाँ पे रेड अलॉयज़ का कॉम्बिनेशन बन जाता है ना, तो पियानो ब्लैक, मैट ब्लैक और रेड अलॉयज़ काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन ना ओवरऑल यहाँ पे बन रहा है। एंटॉर्क में भी आप लोगों को पता ही है, पूरा ऑल ओवर कंप्लीट फाइबर बॉडी ही अवेलेबल रहता है। स्टिकरिंग भी काफ़ी अच्छी खासी एंटॉर्क में तो खैर आई जाती है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग वही कॉम्बिनेशन या फ्रंट है। नोज पे भी बनेगा। फ्रंट ओवरव्यू कुछ इस टाइप से है। साइड प्रोफाइल ये रहा। किक यहाँ तक तो अवेलेबल है। टॉप वेरिएंट है जो इससे ऊपर वाला XT हो जाता है, आगे देखने को मिल जाएगा। ये रहा एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी, और ये है XP रेस XP यानी कि एक्स्ट्रा पावर। तो यहाँ तक किक है हर एक वेरिएंट पे, ओनली टॉप वेरिएंट पे किक नहीं यहाँ पे रहेगा। टेल लुक ये रहा, काफ़ी प्रीमियम भी है, काफ़ी अच्छा खासा प्रीमियम पार्ट आपको यहाँ पर ना प्राइसिंग के अकॉर्डिंग फील होगा एंटॉर्क 125 में। और राइडर POV ये लो। सो ये आ चुका अपन लोग यहाँ पे अभी के लिए अपने पास स्ट्रीट रैली 125 तो है ही, और रेज़र के अदर वेरिएंट और अदर कलर ऑप्शन भी है, जो कि एक बेस्ट पार्ट हो जाएगा, ताकि आगे चल के आप लोगों को ना एक वो वाला आइडिया वेरिएंट और कलर ऑप्शन से रिलेटेड भी मिल जाने वाला है। इस टाइप से अभी के लिए अपने पास मैट वाइट या फिर मैट सिल्वर वाला कलर अवेलेबल है ऑफ स्ट्रीट रैली 125। और आज इस स्कूटर से रिलेटेड ना काफ़ी सारे कंपैरिजन भी मैं शूट करने वाला हूँ। स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो। पहले एक 360 लुक वाला आइडिया मैं आप लोगों को दे देता हूँ, ताकि एक वो वाला पार्ट भी ना लुक्स ऑलवेज मैटर वाला पार्ट है ना। तो यहाँ पे लुक आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं इंस्पायर्ड फील होगा, एक ADV बाइक से, एडवेंचर बाइक जैसे लुक यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फील होने वाले हैं। प्लस ये जो टेक्नोलॉजी है ब्लू कोर हाइब्रिड, ये यामाहा अभी के लिए बाइक्स में भी यूज़ कर रहा है, और सभी स्कूटर्स में भी ये यूज़ रहती है। जैसे कि ये रहा इंडियाज़ फर्स्ट हाइब्रिड मोटरसाइकिल यामाहा ले आया है, FZX भी और FGS V4 भी। तो फ्रंट हेड वाला पार्ट कुछ इस टाइप से, ये नकल कार्ड आप लोग रिमूव भी कर सकते हो, काफ़ी इजी पार्ट है। बाकी इसके साथ ही ना एक लुक काफ़ी कंप्लीट होता है, और ये ही लुक सिर्फ आपको स्ट्रीट रैली 125 जो कि टॉप एंड वेरिएंट हो जाता है ना, यहीं पे मिलेगा। वो सब कुछ वेरिएंट है बिना नकल गार्ड के, विदाउट इस बार लाइट के अवेलेबल रहता है। तो ये भी आपका ऑन रहता है इग्निशन के साथ ना। सो ये लो, ये इस टाइप से कुछ ऑन रहेगा इग्निशन ऑन के साथ। लाइटिंग वाला पार्ट भी काफ़ी अच्छा है। ये अपना फ्रंट लुक बनेगा। थोड़ा सा एक्सटर्नल नॉइज़ आए से प्लीज़ इग्नोर कर देना। साइड प्रोफाइल स्कूटर का कुछ इस टाइप से है। फ्लोर बोर्ड का एरिया भी काफ़ी इनफ है, ये चीज़ मैं कहूँगा। इसी 125cc एक स्पोर्ट्स कैटेगरी के अकॉर्डिंग इससे छोटा भी कई स्कूटर्स में आ रहा है, तो ये काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाता है। सीट का साइज़ भी इनफ है। ये रहा राइडर POV, और रियर लुक स्कूटर का कुछ इस टाइप से ही आपका रहने वाला है।
अब स्टार्ट कर लेते हैं अदर पॉइंट्स के साथ अपनी डिटेल्स। तो की कुछ इस टाइप से है यहाँ पे टीवीएस में ना, हर एक बाइक पे, हर एक स्कूटर पे की का काफ़ी अच्छा खासा ध्यान रखा जाता है। काफ़ी बड़ा साइज़ का ये की एंटॉर्क में अवेलेबल रहता है। प्लस ये रहा इग्निशन, सिर्फ आपको ऑन और ऑफ गाड़ी के काम में ही ये आएगा। सीट और फ्यूल इससे एक्सेस नहीं होगा, उसके लिए सेपरेटली की होल मिल जाता है। तो काफ़ी लोगों को ये वाला पार्ट भी बढ़िया लगता है, क्योंकि वो पार्ट कई लोगों के लिए कन्फ्यूजिंग भी हो जाता है। एम का स्टार्टअप ये रहा, एम कवर अप करेंगे एम वाले पार्ट में। इग्निशन के साथ ये वाला DRL वाला पार्ट आपका ऑन रहेगा। लाइटिंग सेटअप यहाँ पे कॉम्बिनेशन में है, LED और हेलोजन, हेडलैम्प और टेल लैम्प जो है यही सिर्फ आपको LED में मिलेगा। उसके अलावा आगे का भी और पीछे का भी इंडिकेटर वाला जो पार्ट है ये आपको हेलोजन में ही रहने वाला है। एंड हज़ार्ड भी यहाँ पे मिल जाता है, तो चलो हज़ार्ड भी ऑन कर लेते हैं। ये लो, ये रहा हज़ार्ड ऑन। इंडिकेटर वाला जो पार्ट है ये आपको फ्रंट हेड पे है और नीचे सब कुछ है। तो ये मोटो स्कूटर वाला थोड़ा सा लुक जो आता है ना, और वो ऐसा कि जो आपको लुक एक सुजुकी एवनिस 125 में भी मिल जाता है। रियर लुक भी देख लेते हैं। तो ये रहा टेल लैम्प, सेम DRL का शेप है ऑलमोस्ट जैसा कि आगे का वाला भी था, और इंडिकेटर यहाँ पे बाइक्स टाइप के जैसे है। बट किसी भी बाइक में TVS में ये वाले इंडिकेटर नहीं अवेलेबल होते हैं, ये सिर्फ एंटॉर्क में अवेलेबल है। तो लाइटिंग सेटअप ऑल डन, नंबर प्लेट वाला भी हेलोजन में ही है। हज़ार्ड भी मिल जाता है, LED में हेडलैम्प, LED में टेल लैम्प, और बाकी ओवरऑल इंडिकेटर वगैरह जो है सब कुछ हेलोजन में एंटॉर्क 125 में रहेगा। तो चाबी कुछ इस टाइप से है जैसे कि यामा की सभी बाइक्स में, सभी स्कूटर्स में अवेलेबल सेटअप रहता है। ये इग्निशन भी अपना रेगुलर जगह पे है, प्लस सीट भी इसी से ये आपका ओपन होने वाला है। तो एक बार सीट भी ओपन कर लेते हैं, और इग्निशन ऑन के साथ ये आपका MID का स्टार्टअप यहाँ पे रहेगा। PT कनेक्टिविटी भी मिल जाता है, जो कि अपन लोग अच्छे से MID वाले पार्ट में कवर अप करने वाले हैं। अब इग्निशन के साथ ये लाइटिंग वाला पार्ट आपका ऑन रहने वाला है, जो DRL वाला पार्ट है, जो कि अगेन सिर्फ आपको स्ट्रीट रैली में ही अवेलेबल रहेगा। हेलोजन भी इंडिकेटर आ जाती है यहाँ पे, तो लाइटिंग सेटअप इस करके कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन जाएगा। LED प्लस हेलोजन, हेडलैम्प जो है ये भी आपको यहाँ पे LED में ही मिलने वाला है। कुछ इस टाइप से ही रिफ्लेक्टर वाला पार्ट है। प्रोजेक्टर वगैरह ऐसा चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सिग्नेस रेज़र की एक मार्किंग भी यहाँ पे आ जाएगी, और हज़ार्ड भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता। हज़ार्ड नॉट अवेलेबल इन रेज़र स्ट्रीट रैली 125। रियर वाला पार्ट कुछ इस टाइप से है, वही सेम इंडिकेटर है जैसे कि आपको R15 V4 सीरीज़ वो खड़ा है उसमें भी अवेलेबल रहता है, और FZ में भी रहता है। नंबर प्लेट वाला बल्ब आपका ही आ जाएगा, हेलोजन वाला पार्ट। तो लाइटिंग वाला पार्ट ऑल डन। अब बात कर लेते हैं टायर, सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग सेटअप की। तो ब्रेकिंग और सस्पेंशन वाला पार्ट कह सकते हैं सुजुकी के बाकी के स्कूटर्स में भी सेम ही ऑलमोस्ट रहता है। ये रहा जुपिटर 125 नया वाला OBD2 भी, ये देख रहे हो सेम डिस्क है, सेम डिस्क, वही सेम साइज़, सेम पेट्रोल डिस्क आ जाता है। ब्रेकिंग पे TVS पे कोई भी मार्किंग नहीं होती, तो वही चीज़ यहाँ पे भी रहेगा। TVS रिमोरा सीरीज़ का ये टायर है यहाँ पे ना 90 90 12 90। ओके, और नहीं 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 90 90 12 की आदत पड़ गई हमें भाई। डियो में, बर्गमैन में, एक्सिस में वही आ रहा है ना। तो यहाँ पे आपको टायर मिल जाता है आगे वाला 100 सेक्शन का, 180 12 180 12 ये टायर की ग्रेडिंग यहाँ पे रहेगा। टायर का पैटर्न ये रहा। अलॉयज़ देख लेते हैं अपोजिट साइड से, जो कि ये रेस XP में ये अपडेट के साथ ना अलॉयज़ चेंज हो चुके हैं। ये सेम अलॉय है आपको जो XT इससे ऊपर वाले वेरिएंट में अवेलेबल रहता है ना। पहले ये वाला अलॉय ओनली टॉप वेरिएंट में ही अवेलेबल रहा करता था, बट अब के लिए ये टॉप 2 वेरिएंट्स में आ चुका है। तो ऐसा सब कुछ ये सेटअप है। कलर ये आपका ग्लॉसी रेड वाला आ जाता है। देन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है। ट्रेवल और थिकनेस ये आप लोग यहाँ से देख सकते हो, चेक करते हैं तो यस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही है, जो कि होंडा के स्कूटर्स में भी, सुजुकी में भी यही थिकनेस का अवेलेबल हो रहा है। मार्किंग कोई भी नहीं है। तो ये हो जाता है अपना टायर, सस्पेंशन और ब्रेकिंग वाला पार्ट। अभी डिस्क एक बार अपन साइज़ बता देता हूँ मैं। 100 सेक्शन 12 इंच का टायर आगे वाला है। TVS का टायर है ट्यूबलेस, और ये जो डिस्क का साइज़ है ना ये है भाई 220 mm, 220 mm का डिस्क मिलता है एंटॉर्क में। काफ़ी अच्छा पार्ट ये हो जाता है। क्विकली रियर वाला भी कवर अप कर लेते हैं। रियर में ड्रम 130 mm का रहेगा। सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग TVS इसको नाम दे देता है। ये रहा रियर सस्पेंशन, सिंगल हाइड्रोलिक स्प्रिंग। अब यहाँ पे तो एडजस्टेबल, ये नीचे वाला पार्ट पे तो नहीं है, हो सकता है ऊपर से ये एडजस्ट भी हो सकता है, उसके लिए श्योरिटी अपने पास भाई नहीं है। टायर अगर भी एक मिल जाता है। पीछे वाले टायर की ग्रेडिंग भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिल जाएगी आपको। ये रहा भाई देखो 110 80 12 110 80 12 12 इंच आगे, 12 इंच पीछे, 110 सेक्शन पीछे, 100 सेक्शन आगे। तो टायर वाला पार्ट काफ़ी अच्छा है। किक मिल जाएगा जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। ओनली टॉप वेरिएंट में किक अवेलेबल नहीं है, बाकी के सभी वेरिएंट में किक अवेलेबल रहेगा। अलॉय देख लेते हैं, और ये रहा देखो भाई अलॉय वाला पार्ट आपका। तो यहाँ पे
जो स्ट्रीट रैली है इसमें सिर्फ आपको ब्रांड जो अवेलेबल रहेगा वो सिर्फ मैक्सिस ही अवेलेबल रहता है, क्योंकि ब्लॉक पैटर्न टाइप टायर आ जाता है जो कि मैक्सिस ही यामाहा को बना के दे रहा है। एंड्योरेंस की ब्रेकिंग यहाँ पे मिलती है जिस पे कि लोगो एंड्योरेंस का ना यहाँ पे बना हुआ है। फ्रंट में ये आपका जो डिस्क है इसका साइज़ है 190 mm और जो ड्रम ब्रेक वाला वेरियंट रहेगा वहाँ पे आ जाता है 130 mm का ड्रम। सारा कुछ सेटअप है। ये ब्रेकिंग वाला मैकेनिज्म ना यहाँ पे फसीनो 125 वाला ही सेम रहता है। तो जो फसीनो में ड्रम आता है वही रेज़ेडार में भी आपको ड्रम अवेलेबल रहेगा। आगे वाले टायर की ग्रेडिंग है 90, 90, 12, 90, 90, 12। ये मैक्स इसका टायर रहेगा। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है। सस्पेंशन का ट्रैवल भी कह सकते हैं इससे अच्छा थिकनेस आपको अदर 125 सीसी स्कूटर्स में मिल जाता है। ये है, देखोगे ये रहा, देखो थिकनेस। अब इसको इनफ भी कह सकते हैं, सफिशिएंट भी कह सकते हैं, बट इससे ज़्यादा थिकनेस वाला टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप काफ़ी सारे 125 सीसी स्कूटर में अवेलेबल रहता है। ऐसा भी है। देन ये आ जाता है अपना टायर का पैटर्न, थोड़ा सा ब्लॉक पैटर्न टाइप। आगे वाला भी पीछे वाला भी रहेगा। मडगार्ड कुछ इस टाइप से है विदाउट एनी स्टिकरिंग। और अलॉयज़ ये रहा जिसका एक कॉम्बिनेशन चेंज होता चलेगा इवन इन लोअर वेरिएंट्स, जैसा कि ब्लू के साथ ये आ रहा है ग्लॉसी ब्लू वाला ही। अब आती है बात पीछे वाले की, तो पहले देखेंगे रियर का अलॉय जो कि कुछ इस टाइप से है। रियर अलॉय और टायर का पैटर्न भी आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा ब्लॉक पैटर्न वाला ही रहेगा। 110, 90, 10 ये रहा, देखो 110, 90, 10, 110, 90, 10 ये टायर की ग्रेडिंग है। अलॉय कुछ इस टाइप से है। अपोजिट साइड से ब्रेकिंग वाला और सस्पेंशन पार्ट देखते हैं तो 130 mm का ड्रम पीछे में रहेगा। सिंगल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला सस्पेंशन ये है। और सस्पेंशन पे एडजस्टेबल देख रहा हूँ मैं ना, ना ही ऊपर है ना ही नीचे है, तो यहाँ पे सस्पेंशन जो है ये एडजस्टेबल नहीं रहेगा। तो अब बात आ जाती है वेरिएंट्स और कलर ऑप्शन की। तो कलर ऑप्शन की चॉइस और वेरिएंट की चॉइस एंटॉर्क 125 में भाई भर भर के मिल जाती है। अभी पीछे के लिए अपने पास ये वाला XT भी अवेलेबल है, एक यही कलर और अवेलेबल है और एक रेड कलर है। तो ये आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये 3 स्कूटर है अभी के लिए जो स्टॉक में है। बाकी कलर ऑप्शंस और काफ़ी सारे अभी रिसेंट भी अपडेट हुए थे। एक नाडो ग्रे टाइप का टोन भी यहाँ पे आ चुका है, जैसा कि Dio 125 में भी आता है, एक्टिवा 125 में भी आता है। उसका थोड़ा सा अदर शेड है। एंटॉर्क 125 में भी अवेलेबल वेरिएंट यहाँ पे इन टोटल रहते हैं ऑलमोस्ट 5 वेरिएंट यहाँ पे रहते हैं एंटॉर्क 125 में। और कलर ऑप्शन भी काफ़ी सारे हैं। कलर है यहाँ पे 12 कलर है यहाँ पे एंटॉर्क 125 में। वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड रहेगा। टॉप वेरिएंट ओनली सिंगल कलर में अवेलेबल है। टॉप एंड वेरिएंट है जो आप लोगों ने पीछे देखा वो सिर्फ इसी कलर में अवेलेबल है जो अपने पास अवेलेबल है, मैट ब्लू और नियॉन ग्रीन वाला। और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे कलर हैं, कलर कुछ ऐड भी हुए हैं। तो कलर ऑप्शंस की चॉइस और वेरिएंट्स की चॉइस काफ़ी अच्छी खासी एंटॉर्क में आपको मिल जाएगी कि। तो वेरिएंट यहाँ पे इन टोटल 3 अवेलेबल रहते हैं। बेस वेरिएंट अभी के लिए अवेलेबल नहीं है। ये दोनों ही स्कूटर रहने वाले हैं अपने। मिड वेरिएंट अभी ग्लॉसी ब्लैक भी था बट वो डिलीवर हो चुका है। तो ब्लू वाला रेसिंग ब्लू जो यामाहा का एक ट्रेडमार्क वाला कलर भी कह सकते हैं, ये रहा। और देन अपना ये एक थोड़ा सा ग्रीन स्टोन उसको कह सकते हैं, कुछ अलग ही है ये ना। तो ये भी अवेलेबल है। ये है मिड वेरिएंट है। बेस वेरिएंट में आपको हेलोजन हेडलैम्प और एनालॉग वाला MID भी अवेलेबल रहता है। वीडियो अपने मेन चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। देन टॉप अपना ये आ जाता है स्ट्रीट रैली 125। स्ट्रीट रैली में देखते हैं ना तो यहाँ पे इन टोटल 3 कलर अवेलेबल रहने वाले हैं। एक रहता है मॉन्स्टर ग्रीन वाला जिसमें कि नियॉन ग्रीन अलॉयज आ जाते हैं। एक रहता है मैट ब्लैक और ग्लॉसी ब्लैक का कॉम्बिनेशन। और एक ही आ जाता है जहाँ पे आपको ऑरेंज अलॉयज मिलेंगे। अलॉयज का भी कॉम्बिनेशन चेंज होता रहेगा यहाँ पे वेरिएंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कलर ऑप्शन में भी डिवाइडेड है। ये वाला कलर आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट में अवेलेबल है, या फिर जो 3 कलर टॉप वेरिएंट में अवेलेबल है ना तो वो सिर्फ आपको टॉप में ही अवेलेबल रहेगा, वो नीचे वाले वेरिएंट्स में अवेलेबल नहीं है। जैसे कि सेम वो ब्लू वाला कलर आपको स्ट्रीट रैली 125 में अवेलेबल नहीं रहता। बट अगर वो अवेलेबल हो जाए ना यहाँ पे, जैसे कि एरोक्स में भी आता है कॉम्बिनेशन, तो रेज़ेडार का लुक और अच्छा लगेगा। स्पेशली स्ट्रीट रैली में ब्लू कलर अगर आ जाए तो इस चीज़ से कौन कौन रिलेट करता है तो एक थम्स अप ज़रूर से कर देना और कमेंट भी कर देना एक यस वाला। सो वेरिएंट इन टोटल 3 है। टॉप वेरिएंट में कलर ऑप्शन भी 3 ही रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल वाली सारी डिटेल्स की। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे रहती है काफ़ी बढ़िया 125 सीसी स्कूटर्स के अकॉर्डिंग। एक तो एक्सटर्नल वाला पार्ट ये रहेगा, इसके लिए की होल देखो ये रहा, हेलमेट वाला लोगो यहाँ पे है और फ्यूल वाला यहाँ पे। इस साइड पे टर्न करेंगे पीछे के साइड तो हेलमेट सीट ओपन होगा, आगे के साइड टर्न करेंगे तो ये आपका फ्यूल वाला कैप ओपन हो जाएगा। चलो ये भी देख लेते हैं क्योंकि सीट भी अपन को कवर करनी है ना। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है यहाँ पे पहले तो 5.8 लीटर 5.8 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। देखो इस टाइप से ईजी है काफ़ी। अब बढ़िया पार्ट ये हो जाता है कि अलग से ना आपको एक की होल मिल जाएगा। अंडर सीट स्पेस ये रहा, इसको प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट भी काउंट कर सकते हैं। चार्जिंग पोर्ट भी अंडर सीट में ही मिलेगा। अब USB टाइप तो ये है,
एक चीज़ श्योरिटी अपने पास अभी के लिए नहीं है कि हर एक वेरिएंट में चार्जर अवेलेबल रहता है या नहीं। आपके पास हो बेस वेरिएंट भी तो भी बता सकते हो आप लोग कमेंट करके। अंडर सीट ये रहा जो कि काफ़ी छोटा है, यहाँ पे भाई हाफ फेस हेलमेट भी आ जाए तो भी बड़ी बात है। ये देख रहे हो, बस दैट्स इट। ये रहा, मेरा हार्ट टच है दोनों साइड से, ये लो बस। लगेज के लिए तो सही है, बट हेलमेट के लिए, लगेज के लिए भी इतना ज़्यादा सही नहीं है, हेलमेट के लिए तो और ज़्यादा सही नहीं है। तो काफ़ी छोटा स्पेस है, ये चीज़ मैं नेगेटिव काउंट करता हूँ एंटॉर्क 125 की। और प्लस सीट का जो साइज़ है, चलो ये तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग चल जाएगा, काफ़ी अच्छा पार्ट है। कार्बन वाला भी एक कॉम्बिनेशन आ जाएगा, रेड स्टिचिंग, एंटॉर्क का एक पैच भी आ जाता है। और फ्लोर बोर्ड ये रहा, देखो फ्लोर बोर्ड के लिए मैट्स आप लोगों को काफ़ी सारे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जिसका रिव्यू वीडियो का लिंक मैं डालूंगा ना, उसके रिव्यू उसके डिस्क्रिप्शन में। सो फ्लोर बोर्ड भी कंपैरेटिवली छोटा ही है, काफ़ी सारे स्कूटर्स में इससे ज़्यादा आपको अवेलेबल हो रहा है। देन प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट, आगे कुछ भी अवेलेबल है, यूटिलिटी स्पेस यहाँ पे नहीं है, जो भी एक माइनस पॉइंट ही मैं काउंट करूँगा। एक ये लगेज हुक आ जाता है, जिसको भाई इतना ज़्यादा लगेज ये मुझे नहीं लगता ले पाएगा, ये टूट जाना है, इससे ज़्यादा नहीं उम्मीद कर सकते। यहाँ पे है एक लगेज हुक अपना रेगुलर जगह पे, बट ये पियानो ब्लैक वाला जो पार्ट है ना, ये वाला एरिया स्पेशली अगर ये कलर ले रहे हो तो इस पर भैया पीपीएफ करवाना रहेगा, क्योंकि ये पैरों से या फिर आप जो भी लगेज वगैरह रखोगे तो ये चीज़ आपका ना ब्लर हो जाना है पक्का से। तो यूटिलिटी स्पेस वाला पार्ट भी अपन लोगों ने देख लिया है, आप काउंट कर सकते हैं कि भैया इतना ज़्यादा यूटिलिटी वाला पार्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता। इसको भी एक बार ये ऑफ कर देते हैं। सीट हाइट यहाँ पे रहने वाला है 785 mm के अराउंड ना, 780 785 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, 155 mm का वेट है स्कूटर का टोटल 111 kg, जबकि ऑल ओवर फाइबर है, फिर भी 111 kg यहाँ वेट रहने वाला है। व्हील बेस 1285 mm का। फ्लोर बोर्ड तो अपन लोग देख ही चुके हैं, जिसका कि इनफ साइज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, सीट का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। प्लस यहाँ पर ना ये आपको पैटर्न भी देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा सा एक प्रीमियम वाला पार्ट ऐड कर देता है। फैब्रिक में भी कॉम्बिनेशन है, स्टिचिंग में भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे ये आ जाता है, तो बढ़िया पार्ट ये भी हो जाता है। सीट हाइट रेज़र स्ट्रीट रैली 125 में आपका रहने वाला है टोटल 785 mm, 785 mm का टोटल सीट हाइट यहाँ पर आएगा। स्कूटर का टोटल वेट है 99 kg, कंप्लीट फाइबर बॉडी यहाँ पे रहता है इस कैटेगरी में। वैसे भी ये चीज़ सेम ही रहेगा जितनी भी कैटेगरी के स्कूटर आ जाते हैं ना, चाहे वो जूम 125 हो, बर्गमैन हो, एंटॉर्क डिओ 125 और एवेनिस हो, तो सभी में यही वाला सेटअप फाइबर वाला कंप्लीट बॉडी रहता है। 785 mm का टोटल सीट हाइट है, 5.2 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, जो कि आपको अंडर सीट ही मिलेगा। यहाँ पे एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग नहीं है। 21 लीटर का अंडर सीट स्पेस, ये वाला स्पेस है 21 लीटर का, जो कि कह सकते हैं लगेज के अकॉर्डिंग तो सही हो जाता है, बट हेलमेट मुझे नहीं लगता यहाँ पे बड़े साइज़ का तो छोड़ ही दो बात, बट यहाँ पे हाफ फेस हेलमेट को भी थोड़ा सा इशू हो सकता है, क्योंकि ये डीप काफ़ी कम है, तो वो चीज़ यहाँ पे आकर के ना टच होने वाली है। 21 लीटर 5.2 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी था। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे मिल जाता है 145 mm, 145 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। व्हील बेस है 1280 mm का, वेट 99 kg। साइड प्रोफाइल वाला पार्ट भी ऑल डन। प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट भी चलो इसी पे ले लेते हैं। प्रैक्टिकलिटी वाले पार्ट्स की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेजर रिक्वायरमेंट है, ऐसा मैं कहूँगा। अंडर सीट भी कम है, देन जो आगे वाला स्पेस रहता है, आगे वाला पॉकेट रहता है, वो भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, छोटा भी होता तो भी चलता, ना ही मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, तो उस चीज़ की एक मेजर मिसिंग यहाँ पे है। हज़ार्ड भी नहीं है। और प्रैक्टिकलिटी वाले पार्ट में एक चीज़ सबसे मेजर जो पार्ट रहता है ना भाई, अब यामा ने अपने हर एक स्कूटर में से किक रिमूव कर दिया है। सभी वेरिएंट में, सभी स्कूटर्स में से किक आपको अब नहीं मिलने वाला है। MID और स्विच सेटअप कवर अप कर लेते हैं। सो इस टाइप से MID का स्टार्टअप ये रहेगा। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ये वाला MID आ जाता है, देखो, तो ये इस टाइप से टॉप वेरिएंट में स्प्लिट स्क्रीन वाला XT में मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे भाई एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे एक्स्ट्रा पावर है। यहाँ पे पावर बाकी के वेरिएंट्स में ज़्यादा रहता है, ओनली इन XP। ऐसा भी है भाई TVS में, देख रहे हो क्या कमाल की बात है ये वाली ना। इसके भी गार्ड आप लोग लगवा लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर स्क्रैच आ जाते हैं तो फिर बुरा लगता है ना। ये एंटॉर्क की यहाँ पे मार्किंग हो जाती है, रेस XP वेरिएंट की यहाँ पे हर एक वेरिएंट में मार्किंग रहेगी। सारी वार्निंग लाइट्स दोनों ही साइड में है। इकोर पावर इंडिकेटर भी यहाँ पे शो हो रहा है। ट्रिप ए ये रहा, ओडोमीटर, क्लॉक, देन 0 to 60 वाला टाइमर भी हमें मिल रहा है। फ्यूल गेज ये रहा, इंजन टेम्परेचर भी है, फ्यूल एम्प्टी की वार्निंग भी यहाँ पे आ रही है। स्विच सेटअप में पहले देख लेते हैं, हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, 3-in-1 स्विच, ये है इंडिकेटर। इस टाइप से सिंगल बाजार में काफ़ी लाउड हॉर्न मिल जाता है। कार्बन वाला लेआउट, जैसा कि भाई डीओ में भी भर भर के रहता है, बट एंटॉर्क में तो वो चीज़ सीट पे भी मिल जाती है। देखो ये रहा भाई, काफ़ी बढ़िया पार्ट ये हो जाता है। स्पीडोमीटर ये रहा, फ्यूल एम्प्टी नीचे आ रहा है। चेंजेस करने के लिए ये मोड और सेट वाला स्विच 2 है। सो ये आ गया भाई अपना, क्या गया, रेस मोड पे ये आपका लैप टाइमर टाइप एक चलेगा। देन राइड स्टैट्स, लास्ट लैप, वो सब कुछ भी है। ये लैप टाइमर वाला मोड ही है। स्ट्रीट मोड ये आ जाता है। ट्रिप A ट्रिप B ये ऊपर चल रहा है। एवरेज स्पीड भी आ गया।
ट्रिप ए ये आ गया ऊपर वाले विंडो में, तो ट्रिप भी ये आ गया। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, जिसके साथ यूज़ टू होने में आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और बीटी कनेक्टिविटी विथ टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी यहाँ पे मिल जाता है, तो बेस्ट पार्ट उसके अकॉर्डिंग भी हो जाता है। अच्छा खासा सुपर इन्फॉर्मेटिव इस MID को मैं कहूँगा, अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन भी काम की है। इस करके ये चीज़ कह रहा हूँ। राइट साइड वाला स्विच सेटअप अपना रह गया। यहाँ पे किल स्विच है, स्टार्टर है, देन ये आपका किल स्विच नहीं, ये हज़ार्ड आ जाता है, किल स्विच ऊपर है, और ये आ जाता है भाई अपना स्टार्टर प्लस वॉइस कमांड और मोड वगैरह भी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। सो वर्किंग तो ये नहीं है। बाकी BT कनेक्ट होने के बाद वॉइस कमांड वाला आपको इसी से लॉन्ग प्रेस करके वो वाला पार्ट भी एक्सेस करना रहेगा। यहाँ से रिलेटेड क्या क्या फीचर्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ BT कनेक्टिविटी है ही। एक और बार MID का स्टार्टअप अपन लोग चेक कर लेते हैं। ये रे BT वाले सारे आइकन आ जाते हैं, है ना। उसके साथ साथ ये आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी अवेलेबल रहेगा, जो कि एक बेस्ट पार्ट हो जाता है। इसका भी आइकन यहाँ पे आ रहा है, ये आपका ब्लिंक हो जाएगा ऑन और ऑफ करते समय। तो ये आपको दो चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा में पार्ट फीचर्स इस काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे यामा का जेल वाला लोगो भी आ जाता है। स्विचेस में हाई बीम, लो बीम प्लस पास 3-in-1 एक स्विच यहाँ है जो कि गाड़ी ऑफ है, उसके साथ भी वर्किंग है। इतना ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा। और लाइटिंग के थ्रू अगर अपन देखते हैं ना, तो इस कैटेगरी की चाहे बाइक ले लो चाहे आप स्कूटर ले लो, जिसमें भी प्रोजेक्टर नहीं है, जैसे कि कई सारे आ रहे हैं ना, जैसे जूम हुआ, जूम 125 है, एक्सट्रीम 125 आ रहती है, बाइक और स्कूटर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रोजेक्टर अवेलेबल रहता है, जो कि कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा बना दो और लाइटिंग का थ्रो काफ़ी अच्छा आता है। रिफ्लेक्टर के साथ डिसेंट थ्रो मिलेगा। अगर हाईवे टूरिंग कर रही हैं, ले रहे हो यामाहा रेज़र 125, तो आपको एक्स्ट्रा लाइट्स की नीड यहाँ पे रहेगी। इंडिकेटर यहाँ पे इस टाइप से सिंगल बजर में हॉर्न है, देन ऑटो स्टार्ट स्टॉप, लाइटिंग का एक स्विच भी यहाँ आ जाएगा, जो कि जो MID के आगे जो फ्रंट नोज पे सॉरी ये जो DRL आ रहा है ना, इसकी ब्राइटनेस बस इससे कम ज़्यादा होती है और कुछ भी नहीं होता। देन यहाँ जाता है अपना स्टार्टर। अभी एक बार चेक कर लेते हैं साइलेंट स्टार्ट है भी या फिर नहीं। इस टाइप से ग्रिप कवर है, चेंजेस करते हैं या फिर MID पे देखते हैं। तो यहाँ पे स्पीडोमीटर, क्लॉक, नीचे फ्यूल गेज आ रहा है, स्ट्रीट रैली की मार्किंग भी है। अब ये वाला जो स्विच है इसे देखेंगे, ट्रिप मीटर एक सिंगल ही है, यहाँ पे ऑयल चेंज रिमाइंडर भी मिलेगा। वी बेल्ट ऑटोमेटिक जो ट्रांसमिशन यहाँ पे रहता है उसका भी शायद से ये ऑयल वी बेल्ट का जो भी एक सेटअप रहता है ना, उसका भी रिमाइंडर यहाँ पे चेंज का आ जाता है। ऑडोमीटर, ट्रिप ए, फ्यूल इको इंडिकेटर, एवरेज वगैरह आ जाएगा, क्लॉक आ जाएगा। तो बस यही सब कुछ है। और BT कनेक्ट होने के बाद भी 1-2-3 चीज़ें फीचर आपके यहाँ पे ऐड हो जाने वाली। सो अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सो 124.8 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक SI इंजन यहाँ पे मिल जाता है। 9.5 PS का पीक पावर है और 10.6 Nm का टोटल टॉर्क है। बट ये वाला पावर फिगर है आपके अदर वेरिएंट्स का। XP जो ये वाला वेरिएंट है, यहाँ पे आपको पीक पावर मिलेगा 10.2 PS। बाकी में था 9.5 PS, यहाँ पे है 10.2 PS। टॉर्क सेम है, 10.6 Nm का टोटल आपको टॉर्क यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो भाई एक्स्ट्रा पावर में 9.5 से 10.2 HP यहाँ पे एक्स्ट्रा ये वाला पार्ट आपका हो जाता है। 0.7-0.8 PS के राउंड आपको पीक पावर यहाँ पे चेंज एक्स्ट्रा में मिल जाएगा XP में। सो ये हो जाती है अपनी मेजर डिटेल्स। तो डन। टॉप स्पीड, हाँ माइलेज और टॉप स्पीड की बात कर लेते हैं। टॉप स्पीड आप यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हो अराउंड 100, 110, 100, 110 तक का एक विंडो ले सकते हो अगर आपके पास भी एंटॉर्क है या फिर दूसरा वाला स्कूटर है। माइलेज, टॉप स्पीड, कैसा आपका सर्विस एक्सपीरियंस है स्कूटर के साथ, ओवरऑल एक्सपीरियंस के साथ आप लोग कमेंट करके मेंशन कर सकते हो, तो काफ़ी लोगों की हेल्प हो जाएगी। माइलेज की बात करते हैं तो भाई माइलेज एंटॉर्क के साथ थोड़ा सा माइलेज का रिश्ता ना सही नहीं है। एंटॉर्क के साथ आप लोग माइलेज एक्सपेक्ट करके चल सकते हो अराउंड 35 से 40, 35 से 40। ये कस्टमर्स का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। 35 से 40 का आप यहाँ पे माइलेज एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। मैं तो इंजन वाला लेआउट आप लोग कुछ देख सकते हो, इस टाइप से रहेगा। ये फाइबर कवरिंग यहाँ पे आ जाती है, यस ये फाइबर कवरिंग यहाँ पे जाएगी। आपका एयर फिल्टर वाला बॉक्स आ जाता है। इंजन स्पेसिफिकेशन कवर अप करेंगे अपन लोग यहाँ से, जो कि ऑफिशियल ब्रोशर लगा हुआ है। तो 125 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक SOS2 वोल्व इंजन ये रहने वाला है। पावर है 8.2 PS का और 10.3 Nm का टोटल टॉर्क है। बाकी की सारी डिटेल यहाँ पे है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। वैसे सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। सो 8.2 PS का पीक पावर है और 10.3 Nm का टोटल टॉर्क है विथ 99 kg ऑफ बॉडी वेट। तो वो बॉडी वेट में कॉम्पिटिशन्स के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको लगभग 5-7 kg का ड्रॉप फील होगा। तो उसकी वजह से स्कूटर काफ़ी क्विक भी फील ये हो जाता है ना। और ट्रैफिक फ़िल्टर करने में भी रेज़र स्ट्रीट रैली 125 काफ़ी अच्छा फील आपको दे देता है। तो इंजन स्पेसिफिकेशन वाला पार्ट भी डन। अब बात करेंगे सीधा अपन लोग प्राइस और प्राइस डिफरेंस के साथ कर देते हैं ये वाला अपना वीडियो ऑल डन। सो आई होप दोनों ही स्कूटर्स के बारे में सारी की सारी डिटेल आप लोगों को मिल चुकी है। अगर मेरा कुछ कवर करना रह गया है, चाहे वो एंटॉर्क के बारे में हो चाहे वो रेज़र के बारे में हो, तो अपने क्वेश्चंस आप लोग कमेंट कर सकते हो, सभी का रिप्लाई आपको मिल जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस की। दोनों में ही मल्टीपल वेरिएंट है। एंटॉर्क में भी रेज़र
स्ट्रीट रैली 125 में भी मल्टीपल वेरिएंट्स है, बट अपन लोग यहाँ पे प्राइस जो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ वो ओनली टॉप वर्सेस टॉप ही रहेगा, क्योंकि वेरिएंट्स एंटॉर्क में थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाएगा। प्राइसिंग जो अपनी आ रही है एंटॉर्क 125 जो XP वाला वेरिएंट अपन ने वीडियो में कवर अप करा है, उसकी प्राइस आ रही है भाई 1,28,000 ऑन रोड जयपुर 1.28 ऑन रोड जयपुर। और जो XT है एंटॉर्क का टॉप ऑफ द लाइन, जिसमें सिंगल कलर ऑप्शन में ही अवेलेबल रहता है, तो XT आ रहा है 1,37,000 रुपये का राउंड 1.28 और 1.37, ये तो हो जाती है एंटॉर्क की प्राइस। अब बात आती है रेज़र स्ट्रीट रैली 125 की ना, तो इस पर्टिकुलर वेरिएंट की रेज़र कॉस्ट कर रहा है 1,31,400 रुपये 1.31 400 ऑन रोड जयपुर। अगर XP से कंपेयर करते हैं रेज़र स्ट्रीट रैली को, तो लगभग आपका 3-1 हज़ार रुपये सस्ता हो जाता है एंटॉर्क, वहाँ पे एंटॉर्क कम हो जाएगा। और अगर XT जो टॉप एंटॉर्क का हो जाता है उससे रेज़र के टॉप को कंपेयर करते हैं, तो लगभग आप कंसिडर कर सकते हो अराउंड 6,000 रुपये आपका एंटॉर्क महंगा हो जाएगा। एक केस में एंटॉर्क सस्ता है, एक केस में एंटॉर्क महंगा है, तो ये हो जाता है अपना प्राइस डिफरेंस। दोनों में ही ओवरऑल अगर सेटअप देखा जाए तो सेम सा ही है, लगभग आप काउंट कर सकते हो थोड़ा बहुत। जैसे प्रैक्टिकलिटी वाली स्पेस ना ही रेज़र में है ना ही एंटॉर्क में है, तो ये वाला पार्ट भी एक सेम कह सकते हो। आगे कोई पॉकेट नहीं है, चार्जर एंटॉर्क में है, यहाँ पे चार्जर भी नहीं है, ऐसा भी है। फ्लोर बोर्ड इसका बड़ा रहता है, रेज़र का फ्लोर बोर्ड का एरिया काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको स्पेशियस फील हो जाएगा। फ्लोर बोर्ड एंटॉर्क का छोटा है, तो ये भी बात है। तो ऐसा ही है, किसी में कुछ अच्छा ऑप्शन है, किसी में कुछ अच्छा ऑप्शन है, तो ये वाला सेटअप है। सारा कुछ कॉम्बिनेशन मिलाने के बाद आपकी क्या ओपिनियन बनता है वो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर से मेंशन कर देना। प्रीमियम वाला पार्ट करते हैं ना, तो देखो प्रीमियम वाले पार्ट में भी मैं दोनों को सिमिलर ही मानता हूँ। रेज़र स्ट्रीट रैली 125 भी काफ़ी अच्छा प्रीमियम टच एक आपको ऑफर कर देता है अकॉर्डिंग टू प्राइसिंग के। तो आपका जो भी ओपिनियन हो वो आप कमेंट करके मेंशन कर सकते हो। अगर कुछ क्वेरी मेरा बताना रह गया, कवर करना रह गया, तो वो भी आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, रिप्लाई आप लोगों को मिल जाएगा। अगले कंपैरिजन की क्या डिमांड है वो भी बता देना। जल्दी काफ़ी कुछ आने वाला है, रेज़र से रिलेटेड भी, एंटॉर्क से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ आ चुका है और काफ़ी कुछ और भी आना है। तो अब कर देते हैं ये वाला वीडियो अपना यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल रात 9 बजे ऐसे किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।